आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही हिसार से, जहां पर पीएचडी छात्रा से छेड़छाड़ का मामला। बता दें आपको, एचयू के 2 आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर निलंबित कर दिए गए हैं। प्रोफेसर अजीत सांगवान और नवीन कौशिक निलंबित कर दिए गए हैं। कुलपति ने मामले में जांच कमेटी का गठन कर दिया है। आरोपियों पर आपत्तिजनक मैसेज करने के आरोप है। पीड़ित छात्रा ने कॉलेज डीन को शिकायत दी थी। काफी समय से ये परेशान जो है वो किया जा रहा था। पीड़िता का कहना है प्रलोभन देने का भी प्रयास किया गया। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया गया है। कुलपति की तरफ से कहा गया है कि अभी फिलहाल जो एक्शन यहां पर लिया गया है वो कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से लिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। पीएचडी छात्रा से छेड़छाड़ का मामला, जहां पर एचयू के 2 आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है। प्रोफेसर अजीत सांगवान और नवीन कौशिक को निलंबित कर दिया गया है। कुलपति ने मामले में जांच कमेटी का गठन किया और ये कार्रवाई की गई। आरोपियों पर आपत्तिजनक मैसेज करने के आरोप हैं। ये बड़ी खबर, पीड़ित छात्रा ने कॉलेज डीन को शिकायत दी थी। ये बड़ी खबर आ रही है। काफी समय से परेशान जो है वो किया जा रहा था। पीड़िता का कहना है प्रलोभन देने का भी जो प्रयास है वो किया गया और परेशान होकर जो पीड़ित छात्रा थी उसने इसकी शिकायत की। पीएचडी छात्रा से छेड़छाड़ का मामला, जिसमें अब बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रवीण कुमार संवाददाता हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, पीएचडी छात्रा से छेड़छाड़ का ये मामला, अभी क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट इस पर मिल पा रहा है? क्या कार्रवाई जो है वो आरोपियों पर की गई है? हेलो प्रवीण, क्या कार्रवाई की गई है इस मामले में आरोपियों पर? जी, इस मामले को लेकर बताना चाहूंगा कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में जो पीएचडी की छात्रा ने जो एक छेड़छाड़ की और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे, इस मामले को लेकर जो डीन को एक शिकायत भी दी गई थी। छात्रा का ये कहना था कि उसकी सुनवाई न होने पर फिर वो कुलपति के पास पेश हुई। कुलपति ने इस मामले में गहनता से जांच करते हुए इस मामले में 2 असिस्टेंट प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है और कुलपति की ओर से कहना था कि इस मामले की जांच सौंप दी गई है और जांच कमेटी इस मामले की जांच कर रही है। जी प्रवीण, अभी जो मिली जानकारी के अनुसार कब से ये सब चला आ रहा था? बताया जा रहा है कि कुलपति को शिकायत दी गई, फिर उसके बाद कमेटी का गठन किया गया और उस हिसाब से कार्रवाई की गई। पीएचडी जो छात्रा थी उसका क्या कुछ कहना है, कब से ये सब कुछ चला आ रहा था? कई तरीके के प्रलोभन तक दिए जा रहे थे उसे। जी, छात्रा का यही कहना था कि इस मामले में जो यहाँ के जो बायोटेक विभाग के जो 2 प्रोफेसर हैं उनके द्वारा उसे काफी समय से तंग किया जा रहा था और इस मामले में इसको लेकर चैटिंग भी हुई थी, कोई बातचीत भी हुई थी और इस मामले में फिर शिकायत जो छात्रा का ये कहना था, मैंने जो डीन अध्यक्ष जो है उनके विभाग को वहां शिकायत दी थी, परंतु सुनवाई नहीं हुई थी। सुनवाई न होने पर कुलपति को शिकायत दी गई थी। तो अब जो कमेटी का गठन कर दिया गया और कमेटी की ओर से ये कहा गया कि अभी सभी दोनों पक्षों से या तथ्य जुटाए जाएंगे या जो शिकायतकर्ता के जो तथ्य जुटाए जाएंगे उसके आधार पर ही अगला निर्णय लिया जा सकेगा और इस मामले की कमेटी जांच कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण कुमार इस तमाम जानकारी के लिए।